आप देख रहे हैं क्रिसमस की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑनली ऑन जरमाया टेलीविज़न और आज हमारी ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाए हुए हैं हमारे तमाम एंकर्स ने और हमारी ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाए हुए हैं हमारे जरमाया टेलीविज़न के जितने भी प्रोग्राम्स आप देखते हैं उनके एंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी वाइफ्स के साथ वो आए हुए हैं। बहुत सारी चिट चैट की गई है और उसके बाद हमने सूप पार्टी भी की है। तो अभी वक्त हुआ है कि आपके साथ 2 और ख़ूबसूरत नौजवानों के साथ मुलाकात कराई जाए जो जरमाया टेलीविज़न का रोड स्ट्रीट प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है चलते चलते यस्सु के साथ। और मेरी मुराद मेरे प्यारे बेटे हैं, एक का नाम आबिद इलियास है और दूसरे का नाम शराज आरिफ है। और आइए बहुत जोरदार तालियों में हम इनको वेलकम करते हैं। थैंक यू पास्टर। तो सबसे पहले तो आप दोनों को, आपकी फैमिलीज़ को जरमाया टेलीविज़न की तरफ से, किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। जी थैंक यू बुआ जी, आपको भी बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बड़े तैयार श्यार होके आए हुए हैं और लग नहीं रहा कि किसी भी तरह से थके हुए हैं क्योंकि आज जो है अब बड़ी ज़बरदस्त इबादत हुई है और सुबह से हम बिज़ी थे। तो कैसा लगा आज आपको क्रिसमस की इबादत अटेंड करके? आज बहुत ही ज़बरदस्त कलाम था। डॉक्टर पास्टर मैनुअल ताहिर साहब ने आज बहुत ही अच्छा हम तक अपने कलाम की खिदमत को पेश किया है और बहुत सारी हमने बरकत पाई है। और केक के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो रात को हमने सेलिब्रेशन किया? और मैं बल्कि बताना चाहूँगी कि किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च के जो है दोनों नौजवान हैं और साथ साथ ही हैं। जब से जो है क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हुई हैं ज़्यादा टाइम में वो रोड पर नज़र आए हैं लेकिन आज बड़े ही खूबसूरत हैंडसम लग रहे हैं। जी बुआ जी बिल्कुल। और जो हमने केक खाया, केक पहले भी हम केक खाते हैं लेकिन जो हमने क्रिसमस का केक खाया बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत हमने इंजॉय किया। और साथ में मैं ये बात ऐड करूँगा कि आपने बोला कि बड़े तैयार हो के आए क्योंकि यस्सु का दिन है। हम किसी शादी ब्याह पे जाते हैं, वलीमे पे जाते हैं, हम लोगों के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यस्सु का दिन है, हम यस्सु के लिए तैयार हुए हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं और बड़े अच्छे से तैयार हुए हैं। वाह वंडरफुल जी। और मैं जानना चाहूँगा कि आप जैसे कि हमारा एक बड़ा खूबसूरत शो होस्ट करते हैं चलते चलते यस्सु के साथ, जो अपने नाम से ही बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, तो कैसा इस दफ़ा एक्सपीरियंस रहा आपका? आप लोगों के पास गए, आउटडोर गए, आप लोगों के साथ मिले हैं जाके, और लोग किस कदर जोशो खरोश के साथ क्रिसमस मना रहे हैं या महंगाई की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है? कैसा इस दफ़ा तजुर्बा रहा आपका? जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इस दफ़ा भी लोग बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ क्रिसमस मना रहे हैं और हमने देखा कि लोगों में जो अवेयरनेस है डे बाई डे हर साल बढ़ती चली जा रही है और हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। जब हमने उनको देखा तो हम भी उस जोश के साथ उस जोश में बढ़ गए हम। और ये कि इस तरह के वो लोग इस तरह सेलिब्रेशन करते हैं कि अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। शराज मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा स्टॉल पर जो है वो कौन सी चीज़ जो थी वो सेल हो रही थी? बुआ जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ आप पूछे कि नहीं थी जो सेल नहीं हो रही थी। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी वो सारी ही सेल आउट हो रही थी और लोग बड़े जोशो खरोश के साथ वहाँ पे जमा थे। और हम लोग जब उनसे इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि यार आप लोग आपकी घर में तैयारी क्या चल रही है, तो उसके बारे में जो बच्चे हैं बड़े हैं वो बता रहे थे कि हम लोगों ने क्रिसमस ट्री लिया है और बहुत सी चीज़ें जो उसके ऊपर लगाई जाती हैं, लाइट्स वगैरह जो हैं, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने हमें बताई। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा शो भी रिकॉर्ड किया, तो ये सारी चीज़ें थी। और यकीनन जरमाया टेलीविज़न के नाजरीन ने वो शो देखा है और कमेंट्स भी हमने देखे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपने होस्ट किया है, मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी आबिद। आप बहुत ज़्यादा जोश में लग रहे थे और जब आपने वो क्रिसमस बाबा की कैप पहनी ना, दैट वाज टू गुड। उसमें तो आप वाकई क्रिसमस बाबा लग रहे थे। जी बिल्कुल बुआ जी, जिस तरह आपने बोला कि क्रिसमस बाबा की मैंने कैप पहनी हुई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे मुझे देख के। बल्कि मेरे हाथ में जो एक थैला पकड़ा हुआ था, मैं सबको कैंडीज़ बांट रहा था और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और मैं इस बात को जो आपने आज कही अभी शेयर की, और मैं इस बात को आगे मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि सांता क्लॉज जो है वो क्या है, क्या वो मसीह, क्या वो बाइबल का हिस्सा है? तो अभी आप एक बात कर रहे थे कि मैं चीज़ों को बांट रहा था और खुशियाँ, बेसिकली ये सेंट निकोलस था जिसने इस काम को शुरू किया। बेसिकली
मैं ये समझता हूँ कि क्रिसमस जो है वो खुशियाँ बांटने का दिन होता है। और सेंट निकलस जो था वो खुशियाँ बांटता था। इस दिन वो बाहर निकला और वो ये चूंकि जर्मनी से ताल्लुक़ रखता था और जर्मनी के अंदर बड़ी ठंड होती है। वो जो आप उसका कोट देखते हैं, आप उसकी कैप देखते हैं, आप उसके जूते देखते हैं, तो ये शख्स चूंकि जर्मनी से ताल्लुक़ रखता था और वहाँ पे बड़ी ठंड होने की वजह से वो अपने उन तमाम गिफ्ट्स को लेता, खुशियों को लेता और हर एक शख्स के पास पहुंचने की कोशिश करता और वो खुशियां जो है वो लोगों तक पहुंचाता था। ये बेसिकली नाज़रीन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस बात को, ये बाइबल का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिंबॉलिकली अलामती तौर पर ये बाइबल का हिस्सा है, क्योंकि बाइबल में जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो खुशियां लेकर आए। उन्होंने बाप के साथ हमारे मिलाप का वो इंदिया हमें दिया, वो एक पैगाम हमें दिया, रेडी टू हैव द जॉय एंड द हैप्पीनेस। सो वो शख्स भी जॉय और हैप्पीनेस लोगों तक पहुंचा रहा था। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि सांता क्लॉज को, जिसको हम क्रिसमस बाबा भी कहते हैं, वो खुशियां बांटता है। इसलिए उसको क्रिसमस में एक खास जगह दी जाती है ताकि वो खुशियां जो वो शख्स बांटता था, वो खुशियां जो यीशु बांट कर गया है, वो हर एक शख्स अपने अपने हिस्से की खुशियां बांटे। आज मैं और आप भी अपने अपने हिस्से की खुशियां बांटे ताकि ये खुशी वाला दिन और खुशनुमा हो जाए और खुशियां लोगों के हर एक के घर में और दरो दीवार में पहुंचे। जी डॉक्टर साहब, बड़ी ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन आपने दी है और आप सेट पर भी देख रहे हैं कि हमने छोटे छोटे सेंटास लगाए हुए हैं और खुशियों को बांटा जा रहा है। तो आबिद साहब, रात जब आप 24 की रात चर्च में थे और सारी सेलिब्रेशंस के बाद घर गए तो शैला मुझसे कुछ कह रही थी कि आज बड़ा स्पेशल कुछ घर पे बना है, तो क्या स्पेशल बना था आपके लिए? जी बुआ जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। और जब मैं घर गया तो मुझे खाने में खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब इंटर हुआ तो मैं फ़्रेश हुआ, फ़्रेश होने के बाद फ़ौरी उन्होंने मेरे आगे ला के खीर रख दी और मुझे बहुत अच्छा लगा और हम सब ने पहले दुआ की, बाद में हमने खीर खाई। वाह, तो खीर हमारे लिए भी आई है या नहीं आई है? जी बुआ जी, सुबह मैं खीर आपके लिए लेके आया था और हम सब ने मिलकर खाई, बहुत बिल्कुल यकीनन बड़ी ज़बरदस्त थी। तो शराज, आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आप क्योंकि जॉब भी करते हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, टाइम बड़ा थोड़ा सा होता है आपके पास जी। और आप शायर से भी हैं, तो कैसा तजर्बा रहा जब आप जरमाया टेलीविज़न का ये खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों के साथ आपका राब्ता है, आप लोगों से इंटरव्यू करते हैं, तो किस तौर से आपने जरमाया टेलीविज़न को लोगों की ज़िंदगियों में पाया है? सबसे पहले तो बुआ जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना है। और जब लोगों में जाते हैं तो पहले थोड़ा सा था, बातचीत नहीं इतनी कर पा रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोग्राम आगे चल रहे हैं, चलते चलते यीशु के साथ वाले जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ साथ खुदा हमें नई नई बातें बताता है, नई नई बातें हम लोग सीखते हैं। इसी के साथ ही लोगों को जरमाया टेलीविज़न देखने के वसीला से बड़ी बरकत मिलती है। लोग हमसे शेयर करते हैं कि यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे डॉक्टर पास्टर मैनुअल ताहिर साहब का है बेदारी शो है, उसके बाद द रियल फ्लेम्स है यंगस्टर के लिए, जो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं पास्टर नासिर साहब उसको होस्ट करते हैं, एनकाउंटर शो है। तो लोग हमें बताते हैं कि हम इस शो के वसीला से बड़ी बरकत को पाते हैं। वाह, वंडरफुल जी। तो आबिद, आप क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो छुट्टियाँ क्रिसमस पर ज़्यादा मिलती हैं या जाना पड़ता है जॉब पर? जी बुआ जी, क्योंकि हमारा मेडिकल का काम है तो 24/7 जो मेडिकल हमारा ऑन होता है। ओके। लेकिन ये कि हम रिप्लेस कर लेते हैं, जो हमारे कोलीग्स होते हैं मुस्लिम, हम उनके साथ रिप्लेस कर लेते हैं। जब उनका त्यौहार होता है तो डेफिनेटली हम कर लेते हैं। तो अभी कितनी छुट्टियां मिली हैं और क्या प्लान है कल के लिए, क्या आपकी मसरूफियात है? कल के लिए जी अभी इबादत हैं, इबादत हमने अटेंड कर ली हैं, अभी हम घूमने जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, खूब इंजॉय करेंगे। पर जब आप बात कर रहे थे सेंटा क्लॉज की और हमने देखा है कि सेट पर भी बहुत सारे क्रिसमस ट्री बने हुए हैं, तो इसके बारे में भी हमारे जरमाया टेलीविज़न के नाज़रीन को बताइए कि इसकी दर हकीकत क्या अहमियत है? जी मैं चाहूँगा, बिल्कुल ये एक बड़ी ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है हमारे बहुत सारे दोस्तों को कि क्रिसमस ट्री जो है इसकी क्या अहमियत है और मज़हब के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है, ये क्यों लगाया जाता है कि क्रिश्चियंस जो हैं
जब भी उनका क्रिसमस आता है तो हर जगह पर हमें क्रिसमस ट्री जो है वो डेकोरेटेड मिलते हैं। तो आज आप तक इस ख़ास इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना चाहता हूं कि 1539 में 1539 में पहली दफ़ा यूरोप के कैथेड्रल में एक क्रिसमस ट्री को लगाया गया। और जिसका मकसद क्या था? बेसिकली जब हम क्रिसमस ट्री की बात करते हैं, हरे रंग की बात करते हैं, और ख़ासतौर पर ट्री जो कि हरे रंग का होता है, उसका मतलब होता है कि अटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी। आप देखिए कि जैसे जब इजिप्शियंस को हम देखते हैं, जैसे हम हिब्रूज को देखते हैं, इब्रानी लोगों को, मिस्री लोगों को, तो इन लोगों की ज़िंदगियों में, इन लोगों के कल्चर में एक बात बड़ी अहम थी कि वो अटर्नल लाइफ जो सेलिब्रेट करते थे वो हमेशा ट्रीज़ के साथ करते थे, उस हरे दरख्त के साथ करते थे। सो इस वजह से कि हमेशा की ज़िंदगी और अटर्नल लाइफ जो है वो यीशु के आने से मिली उनको। और जब हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रिसमस को कि हम यीशु के आने से हमेशा की ज़िंदगी मिली, तो उसका कल्चरली भी बैकग्राउंड उसमें शामिल था। यानी कि जो हिब्रूज थे, यानी इब्रानी लोग थे, मिस्री लोग थे, ये लोग हमेशा की ज़िंदगी को उस हरे दरख्त के साथ सेलिब्रेट करते थे या रिप्रेजेंट करते थे, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते थे। तो इसी तरह से जो इब्रानी हैं उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जब एक ट्री को साथ सिंबॉलिकली अटैच किया, तो वो ये ही बताना चाहते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये क्रिसमस के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब क्रिसमस आया तो हमेशा की ज़िंदगी आई, क्योंकि यीशु मसीह जिसने आकर हमें हमेशा की ज़िंदगी निजात से रोशनास कराया, और निजात का बानी और ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु और निजात दहिंदा यीशु मसीह इस दिन पैदा हुआ जो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। इसीलिए रिप्रेजेंटिवली या सिंबॉलिकली हम क्रिसमस ट्रीज़ को क्रिसमस पर रखते हैं, ताकि ये जाहिर हो, ये पता चले कि हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है। यकीनन यीशु मसीह के साथ हमेशा की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, और यीशु मसीह आया ही इसलिए है ताकि हमें ज़िंदगी दे और कसरत की ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच आबिद आपका, थैंक यू वेरी मच शहराज आपका। आपने आज ज़बरदस्त तरीके के साथ सुबह सेलिब्रेशन की है क्रिसमस की चर्च में, और अभी मैं दुआ गो हूँ कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर जाएं, घूमें और इन्जॉय करें, और फिर दोबारा आकर जो है वो चलते चलते शो को कैरी ऑन करें। जी बिल्कुल, थैंक यू। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और खूबसूरत गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। देखते रहिए आज की खूबसूरत क्रिसमस ट्रांसमिशन ऑल न्यू जरमाया टेलीविजन।